अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। इस वीडियो का इन्वान है रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो ये एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, मगर ये वो सिचुएशन है कि शायद दुनिया का कोई भी शख्स ऐसा ना हो जो इसमें से गुजरा ना हो। बाज़ औक़ात इस तरह के हालात इंसान पर आ जाते हैं कि बेबसी की कैफ़ियत तारी हो जाती है, और कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जिनमें उसको लगता है कि वो इसमें से निकल ही नहीं सकता। बहुत सारी इसकी मिसालें हैं। मसलन कारोबार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, कोई शख्स धोखा दे गया जिससे बहुत ज़्यादा माली तौर पर इंसान फंस गया, कर्जे में जकड़ गया, रिश्ते ब्रेक हो गए, खुदा न खास्ता कोई अपना प्यारा है जो दुनिया से अचानक चला गया। इसके अलावा बेशुमार ऐसी सूरत हाल हो सकती हैं। कोई कानूनी मामलात हो सकते हैं जिनमें आदमी फंस जाता है, और फंसने के बाद उसको लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, और वो दिमागी तौर पर बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, ये इस वीडियो का मौजू है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है ना, मेंटली स्ट्रांग होना, कोई भी शख्स पैदाइशी तौर पर मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। मेंटली स्ट्रांग होना एक सीखने वाली स्किल है, एक लर्नेबल स्किल है, जो अपने एनवायरनमेंट से आदमी सीखता है। वो बच्चा जो उन वालिदैन की गोद में परवरिश पाता है जो कि इस माइंड सेट के साथ हों, जो मुश्किल हालात में भी काबू पाने में आप पाने की स्किल रखते हों, अपने आप को संभाल सकते हों, और स्ट्रेटजीज ऐसी बनाते हों कि मुश्किल में से भी निकलने के लिए भरपूर कोशिश करते हों, तो इन बच्चों के अंदर कुदरती तौर पर यह स्किल डेवलप कर जाती है। लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा ऐसा होता नहीं है। अमूमी तौर पर हम ट्रेन नहीं हैं इस काम के लिए। लिहाजा जब बचपन में कोई सेट बैक आता है तो हमें बिल्कुल वो गिरा के रख देता है। इसमें क्या करना है, मैं आपको 1 2 3 4 5 6 मिसालें करके बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा। सर, नंबर 1 है, पहली बात तो यह है कि प्लीज़ आप ये बात याद रखिए कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत परेशानी आए तो उस परेशानी से निकलने के लिए जो सबसे अहम आदमी है वो आप खुद हैं। लिहाजा वो जो सबसे अहम हो उसके ऊपर इसका सबसे कम असर होना चाहिए। लिहाजा अगर आप ही गिर गए तो कर्जा कौन उतारेगा? आप ही गिर गए तो कारोबार को दोबारा कौन उठाएगा? आप ही गिर गए तो आपके इर्द गिर्द जितने अजीज़ो कारब है जो कि आपकी तरफ देख रहे हैं कि ये हमारा संभालेगा, तो उनको कौन संभालेगा? तो एक आदमी के गिरने से पूरा लश्कर गिर जाता है। यानी अगर किसी को मुसीबत पड़े तो वो शख्स जिस पर मुसीबत पड़ी है वो अपने आप को इस जंग का, इस लड़ाई का सिपा सलार समझे। अगर सिपा सलार घोड़े से नीचे गिर जाएगा तो पूरी फौज ही खत्म हो जाएगी। सर, नंबर 2 बात यह है कि आप ये स्ट्रॉन्ग माइंड का ये मतलब ना लें कि आप अपने जज्बात को नज़रअंदाज कर दें। आप जज्बात को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो आया हुआ है। अगर आपके अंदर किसी के बारे में कोई नफरत आई हुई है तो आई हुई है। अगर आपके अंदर ये कैफियत आई हुई है, बेबसी की कैफियत, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बेचारगी है, तो ये सब कुछ आया हुआ है। आपको इन इमोशंस को रिकग्नाइज करना है। रिकग्नाइज करें, हाँ ये, मगर इनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। इनको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, इनको पहचानना ज़रूरी है, मगर उनके साथ अफिलिएट नहीं होना, उनको अटैच नहीं होना। दूसरे अल्फाज में आपने इन इमोशंस को इस्तेमाल करना है। ऐसा ना हो कि ये इमोशंस आपको इस्तेमाल करने लग जाएं। अगर आपको डिप्रेशन और एंजाइटी है तो आप उसको समझें और फिर ये देखें कि इसके नतीजे में क्या उल्टा आप कर सकते हैं, बरक्स इसके कि वो आप पर काबू पा ले और आप कुछ ना कर सकें। सर, नंबर 3, तीसरी बात, अहम बात यह है कि इस दौरान जब आप बहुत परेशानी के आलम में हैं तो 2 3 चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अपनी सेहत का, आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी, आपसे खाना नहीं खाया जाएगा, मगर खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, और खाने में से शुगर को निकाल दें। ये शुगर की जो स्पाइक जो है ना, ये डिप्रेशन के फेस को बढ़ा देती है।
शुगर को ख़त्म कर दें, नशास्ते वाली चीज़ें अपनी खुराक में से ख़त्म कर दें, प्रोटीन बेस्ड नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल खाएं, एक्सरसाइज करें। अगर आप पहले नहीं भी करते थे तो अब शुरू करें। जैसे ही आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आपके जिस्म की एसिडिटी जो टेंशन और डिप्रेशन की वजह से बनी होती है, वो एलेकिनिटी में तब्दील हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से जो एलिकिनिटी में तब्दील होती है, ऐसे हार्मोन पैदा करती है जो आपको खुशी का एहसास दिलाते हैं। नींद को किसी सूरत कंप्रोमाइज ना करें, चाहे जो भी हालात हों। अब नंबर 4 है सर, अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। जो भी आपका प्रॉब्लम है, आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। माली मसाइल हैं तो नए ज़राए आमदन ढूंढें, गैर ज़रूरी चीज़ें बेचें, किसी काबिल एतमाद शख्स से मदद लें। स्किल सीखें, आमदनी के ज़राए ढूंढें, ऑनलाइन पार्टनरशिप, फ्री लॉन्सिंग, कुछ भी हो वो आप सीखें। नंबर 5 है सर कि जिसके साथ ये मसला है आपको उससे नेगोशिएट करें, गुफ्तगू करें, नरमी से, अच्छे अंदाज से बात करें। एंगर की बजाय अफहामो तफहीम को अपनाएं, चाहे रिश्तेदार हो, कर्जा हो या कोई और मसला हो। नंबर 6 है सर, दिमाग में से ब्लेम करना, कंप्लेंट करना, शिकायत करना, ये निकाल दें। ख़ास तौर पर मेरे साथ ही क्यों हुआ ये जुमला निकाल दें, इससे सिर्फ नफ्सियाती बीमारियां ही जन्म लेती हैं। और नंबर 7 और सबसे अहम बात यह है कि अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें, अल्लाह सुब्हाना ताला के सुपुर्द कर दें, और दिल में ये रखें कि मैं अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ परफॉर्म करूँगा इंशाल्लाह, और बाकी नतीजा जो है वो अल्लाह के हाथ में है। जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि उसका हाथ किसी ने थामा हुआ है, उसके ऊपर किसी का साया है, तो गम और दुख मिटना शुरू हो जाते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इन्हीं असूलों पर चलकर उठे और बड़े मुकाम तक पहुंचे। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसी मिसाल हो या आप खुद कोई वाक़या